फिलहाल अभी 3000 तो पेरोल पे हैं और 3000 जो है वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं। रेड करने वाले अधिकारी हमारे व्यवहार से संतुष्ट थे। अब कागजों का तो परीक्षण होना है और वो अपना ड्यू कोर्स में होगा। वो हमसे सवाल जवाब करेंगे, हम उनको जवाब देंगे। मेरा तो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इस तरह की बातें हो रही थी कि साहब 6 करोड़ रुपए नकद जब्त किया गया, वास्तविकता नहीं है। केवल 26 लाख रुपए टोटल कैश मिला है, वो अभी वही खातों में दर्ज है। बीते दिनों गोरखपुर के गैलेंट समूह पर 4 दिनों तक आयकर विभाग की कार्रवाई चली। इस कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए एक रैली में यहां तक कह दिया कि दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन 4000 करोड़ रुपए के गैलेंट ग्रुप पर पिछले दिनों इस कार्रवाई से राजनीतिक चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म कर दिया। आयकर विभाग ने कंपनी की कई इकाइयों समेत कंपनी के निदेशक, वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर छापेमारी की। लेकिन इस मौके पर गैलेंट ग्रुप ने अपने अलग दावे पेश किए और कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष रखा। गैलेंट समूह के निदेशक चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि ऐसी कार्रवाई 2014 में भी हो चुकी है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। समूह ने ना तो कोई कर चोरी की है और ना ही कोई बेनामी संपत्तियों के कागजात बरामद हुए हैं और ना ही गैलेंट समूह में किसी नौकरशाही के निवेश के प्रमाण मिले हैं। ऐसे तमाम भ्रामक जानकारियां जनता के बीच परोसी गई, जिसका हम पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। मुझे ये कहना था कि गैलेंट समूह की विकास यात्रा बहुत अच्छी रही है। गत 17 सालों में 25 करोड़ रुपए से लेकर 4000 करोड़ तक का टर्नओवर, 1 करोड़ से बढ़ के 43 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स और 2 करोड़ रुपए से बढ़ के 700 करोड़ रुपए का जीएसटी, इस प्रकार से 18 वर्षों में 350% का ग्रोथ रहा है, जिसका हमें संतोष है। करीब 6000 अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर्मचारी वहां कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 25000 लोगों का भरण पोषण हो रहा है। इस छापे के दौरान बहुत सारी अखबार में ऐसी, सोशल मीडिया में ऐसी सूचनाएं चली हैं जो कि तथ्य से परे हैं। उन्हीं सूचनाओं के बारे में मैं अपनी बात कहने के लिए ही आप लोगों को आज। कितने दिन तक रेड चला? क्या 4 दिन? कुछ निकल के नहीं आया। रेड करने वाले अधिकारी संतुष्ट थे? नहीं, रेड करने वाले अधिकारी हमारे व्यवहार से संतुष्ट थे। अब कागजों का तो परीक्षण होना है और वो अपना ड्यू कोर्स में होगा। वो हमसे सवाल जवाब करेंगे, हम उनको जवाब देंगे। उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं होंगे तो कर निर्धारण की प्रक्रिया करेंगे, नहीं तो ड्रॉप कर देंगे। ये अभी तात्कालिक रूप से इसका समाधान नहीं होना है। मेरा तो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इस तरह की बातें हो रही थी कि साहब 6 करोड़ रुपए नकद जब्त किया गया, वास्तविकता नहीं है। केवल 26 लाख रुपए टोटल कैश मिला है, वो अभी वही खातों में दर्ज है। 4 करोड़ की ज्वेलरी के जब्ती की बात आ रही थी, जबकि ज्वेलरी उससे बहुत ज़्यादा मिली है, लेकिन चूँकि बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज है तो वो भी उन्होंने कोई जब्ती नहीं की। बातें आ रही थी 250 बेनामी संपत्तियों के कागजात मिले हैं, वह भी बिल्कुल गलत बात थी। एक भी बेनामी संपत्ति के कागजात नहीं मिले हैं। संपत्तियों के पहले कब रेड पड़ा था? 2014 में। 2014, अगले साल भी 2024 का चुनाव है, तो क्या चुनाव से जोड़कर आप नहीं, इसको चुनाव से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। गैलेंट समूह में कितने लोग काम करते हैं रोजगार पे? फिलहाल अभी 3000 तो पेरोल पे हैं और 3000 जो है वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं। सर, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि जो समाचार पत्रों या मीडिया में जितनी चीज़ें छपी हैं जिनका कि कोई आधार नहीं है, उसके बारे में अगर आप लोगों के माध्यम से लोगों तक हमारी बात पहुंच सके कि उनको सही स्थिति का पता लगे, इतना ही मेरा उद्देश्य है। और दूसरी बात यह है कि जो कर विभाग है, आयकर विभाग, वो अपनी कार्रवाई जो कर रहा है, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और यदि कोई कार्रवाई के दौरान उनका ये निकल के आता है कि टैक्स का भुगतान कम हुआ है तो हम उसका भुगतान करेंगे। वहीं इस मामले पर बीते दिनों एक रैली में अखिलेश यादव ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार आपस में भिड़ रही है। केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां उत्तर प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियां दिल्ली में छापेमारी कर रही हैं। फिलहाल यूपी में निकाय चुनाव की राजनीति के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। तमाम कयासों के बीच गैलेंट ग्रुप इस कार्रवाई को लेकर और क्या कुछ कहता है, ये अब देखने वाली बात होगी। गोरखपुर से रवि गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।